लड़ाई जेन्युइन है, ये मुद्दे जेन्युइन है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। राज्य में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। पिछले दिनों हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने से इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ है। वहीं बीजेपी ने झारखंड चुनाव में करिश्मा करने की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे चेहरों को सौंपी है। हालांकि इस बार चुनाव में जयराम महतो भी मैदान में हैं, जो पिछले कई दिनों से झारखंड के अलग अलग इलाकों में लगातार छोटी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और अपने पार्टी संगठन का विस्तार भी कर रहे हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने जयराम महतो की पार्टी JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को मान्यता भी दे दी है। महतो अपनी रैलियों में झारखंड में विस्थापितों की तकलीफें खासतौर से उठा रहे हैं। महतो ने हाल ही में ईचागढ़ में अपनी बदलाव संकल्प सभा में कहा कि चांडिल डैम के निर्माण में 116 गांवों के लोग विस्थापित हुए। स्थानीय लोगों की हजारों एकड़ जमीन डैम में डूब गई है। जमीन गई है तो नौकरी देनी होगी। हमारा अगर एक बीघा है और 1 बीघा में अगर हम लोग खीरा, ककड़ी, गाजर जो भी लगाए हैं, खाने दीजिए, सब्जियां कराने दीजिए। अब करिए अपना 12 बीघा में जो करना है। ये लड़ाई जेन्युइन है, ये मुद्दे जेन्युइन है। आज यहीं बगल में दर्जनों छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं। एक पति पत्नी का घर धस गया, दोनों मर गए, मुआवजा नहीं मिला। इसलिए आज हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। आज आप चीजों को समझिए। आज आप ही उम्मीद कीजिए ना कि 100 साल पहले आपके बाप दादा जहां हल चलाते थे। जयराम महतो हर ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसका सरोकार आम आदमी की आजीविका से है। वो चाहते हैं कि झारखंड में लगने वाले प्रोजेक्ट्स में 75% रोजगार झारखंडियों के लिए सुनिश्चित हों। महतो का मानना है कि जहां लोग सैकड़ों सालों से खेती कर रहे हैं, वहां कंपनियां अगर आकर जमीन ले लेती हैं तो परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकंपा में नौकरी का प्रावधान होना चाहिए। महतो अपनी तमाम जनसभाओं में विस्थापन और उसके बदले मिले मुआवजे का मुद्दा उठा रहे हैं। दरअसल झारखंड में जमीन हमेशा से ही एक विवादित मुद्दा रहा है। पिछले दिनों हेमंत सोरेन ने स्थिति भांपते हुए राज्य में विस्थापन आयोग गठन करने का फैसला लिया। सोरेन ने कहा कि सरकार खनन से होने वाले विस्थापितों के लिए विस्थापन आयोग का गठन करने जा रही है। यह आयोग अब खनन गतिविधियों से विस्थापितों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगा। लोगों का डेटा तैयार किया जाएगा ताकि उनकी आर्थिक और सामाजिक तौर पर मदद की जा सके। और आज हम लोगों ने बहुत जल्द विस्थापन आयोग बनाने का आज कैबिनेट में प्रस्ताव को रखा है और इस पर अब हम लोग बहुत जल्द एक मसौदा तैयार करेंगे। सभी विस्थापित लोगों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण भी हम लोग करेंगे। एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा जिससे सभी माइनिंग क्षेत्रों में उतार चढ़ाव को हम लोग समझ सकें। सोरेन ने कहा कि खनन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपना घर और जमीन छोड़नी पड़ती है। उनको राहत देने के लिए सरकार नीति बनाएगी। सोरेन ने माना कि राज्य में यह पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब सरकार इसे प्राथमिकता से करेगी। दरअसल झारखंड में आरोप लगते हैं कि सरकार ने राज्य में गैर मंजूरवा जमीन का भारतमाला और NTPC जैसी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण किया और इसके एवज में सदियों से काबिज किसानों को मुआवजे के नाम पर ठेंगा दिखा दिया। गैर मंजूरवा किस्म की जमीन वो होती है जिस पर आदिवासियों का सदियों से दखल रहा है। इन्हीं के पूर्वजों ने जंगलों की सफाई करके इन जमीनों को खेती योग्य बनाया है। झारखंड किसान महासभा इस मामले पर पहले से किसानों की गोलबंदी कर रही है। जयराम महतो के संगठन JBKSS ने भी उनकी इस मुहिम को अपना समर्थन दे दिया है। ऐसे में चुनाव से पहले महतो विस्थापन और उसके बदले मिलने वाले मुआवजे को लगातार मुद्दा बना रहे हैं। अपनी सभाओं में महतो का कहना है कि विस्थापितों के अधिकार के लिए सिस्टम बदलना पड़ेगा। विस्थापितों के परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देनी होगी क्योंकि उनकी जमीन छीन ली गई है। चुनाव आज तक।